जबलपुर लोकसभा सीट पर भाजपा के प्रत्याशी आशीष दुबे ने भाजपा के ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,86,674 वोटों से जीत हासिल की है। वैसे तो भाजपा कार्यकर्ताओं का जश्न सुबह से पहले रुझान से ही शुरू हो गया था, लेकिन जैसे जैसे शाम ढली वैसे वैसे जश्न और भी तगड़ा होता चला गया। आपको बता दें कि जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में जिले की 8 विधानसभा के अंतर्गत मतदाताओं द्वारा डाले गए 11,75,000 मतों की गिनती की गई, जो कि 18 राउंड में संपन्न की गई। यहाँ भाजपा के आशीष दुबे ने कांग्रेस से दिनेश यादव को काफी भारी अंतर से हराया है। मतगणना के समाप्त होने के बाद जबलपुर कलेक्टर अनय त्रिवेदी द्वारा भाजपा से सांसद प्रत्याशी आशीष दुबे को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें प्रमाण पत्र दिया। भाजपा के विजयी प्रत्याशी आशीष दुबे ने इसे जनता की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि जनता ने अपना दायित्व निभा दिया है और अब वह क्षेत्र के विकास पर ध्यान देते हुए जनता के प्रति अपना दायित्व निभाएंगे। जबलपुर के मतदाताओं को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है, जिनके माध्यम से, जिनके कारण ये बड़ी जीत हासिल हुई है, बड़ा जनादेश मिला है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी भाई साहब? जबलपुर का विकास और सिर्फ विकास पर ही केंद्रित हमारा सारा काम रहेगा। जबलपुर का विकास, हमारी विकास की अवधारणा को लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। भैया पूरे मध्य प्रदेश में पिछली बार एक रह गई थी, इस बार वो भी क्लियर हो गई है, क्या करेंगे? देखिए, हम जनता के प्रति आभार प्रकट करते हैं, जनता के ऋणी हैं। मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के गले में जो विजय की एक माला बनने आने वाली है, उसमें मध्य प्रदेश ने अपने पूरे 29 के 29 फूल उस माला में जड़ दिए हैं और इसके प्रति हम जनता के प्रति आभार प्रकट करते हैं। देश में भी जनता ने आशीर्वाद दिया है। ये बात ठीक है कि जितनी बड़ी संख्या में सीटों का अनुमान था, और वो गलत नहीं था, जनता उस अनुमान के साथ थी, लेकिन कहीं कुछ कमी उसमें रह गई। लेकिन जो जीत हमें मिली है वो भी कम नहीं है। तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव के मैदान में उतरे और उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में सीटें मिलना, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस या विपक्षियों को किसी बात का जश्न मनाना चाहिए। वो केवल इस बात पर खुश हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हैं, तो उन्हें बार बार खुश होते रहना चाहिए। लेकिन उनकी अपनी सीटों में जो बढ़ोतरी हुई है, क्या वो सरकार बनाने का अवसर उन्हें दे सकती है? लोकतंत्र में सीटों की संख्या ही ये निर्धारित करती है कि सरकार किसकी बनेगी, और वो संख्या आज भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। मैंने कहा कि जनता का ये प्रचंड आशीर्वाद है, ये विश्वास है, ये भरोसा है, जो साबित करता है कि कांग्रेस के प्रति मध्य प्रदेश की जनता में भीषण नाराजगी है। कांग्रेस विश्वास खो चुकी है जनता के मन से, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद है। नीतीश और तेलुगु देशम के बारे में ये चल रहा है कि वो एनडीए का साथ छोड़ सकता है। कौन चला रहा है और कौन ये मान रहा है? क्या नीतीश जी ने ऐसा कहा? क्या नायडू जी ने ऐसा कहा? दोनों ने ऐसा नहीं कहा। वो एनडीए का हिस्सा हैं, एनडीए में ही रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर वो एक देश में फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक सुशासन वाली सरकार देने वाले हैं। जैसा कि जबलपुर 13 लोकसभा सीट पे निर्वाचन पूर्ण हो गया है और जो चुने गए अभ्यर्थी हैं उनको सर्टिफिकेट प्रदाय कर दिया गया है। आज के जो निर्वाचन है उसकी संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि टोटल जो जितने भी वोट डले थे उनकी संख्या 11,55,099 थी, जो मत सही पाए गए थे और जिनकी गणना की गई है। उन मतों में जो सबसे अधिक वोट मिले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के श्री आशीष दुबे, जिन्हें 7,87,900 मत मिले हैं, और जो द्वितीय स्थान पर हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के दिनेश यादव, जिन्हें 3,02,553 वोट मिले हैं। तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के श्री आशीष दुबे जो हैं वो नवनिर्वाचित सांसद हैं, जिनको जबलपुर के जिनको प्रमाण पत्र जो है मेरे द्वारा प्रदाय कर दिया गया है। थैंक यू।